खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बेतुका बयान देते हुए इस पूरी घटना को एक दुर्घटना करार दे दिया और कहा कि कभी कभी इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ पीड़ित परिवार को मदद दी है और उन्हें भी इस दुर्घटना पर दुख है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से किसानों को बेरहमी से कुचला गया, तो मंत्री जी को ये एकमात्र दुर्घटना कैसे नजर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश द्विवेदी आज बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सुबह मिनी मैराथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद भी राजकीय इंटर कॉलेज में संचालित हो रही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का भी निरीक्षण भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर तंज कसा। प्रियंका गांधी के यूपी को बचाने वाले बयान को लेकर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने सीधा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी से बचने की जरूरत है, न कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगी। शिक्षा मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक कांग्रेस ने पूरे देश को लूटने का काम किया है, इसलिए पूरे देश ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें नोटिस में रंग ले रही है। केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए प्रियंका गांधी सनसनीखेज बयान देती रहती हैं। योगी सरकार का बखान करते हुए सतीश द्विवेदी ने कहा कि विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश और देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। राहुल गांधी के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लगाए जा रहे कयास को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें कोई नई खबर नहीं है। कांग्रेस में केवल घर घर आने का खेल चल रहा है, कभी सोनिया तो कभी राहुल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि यह सब पीटे हुए मोहरे हैं। सचिन पायलट या और कोई बड़ा नेता कांग्रेस में ऊपर नहीं उठ सकता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के रथ यात्रा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन्हें राम, कृष्ण और भारतीय परंपरा से परहेज था, आज वह भगवान का नाम ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी और योगी ने पूरे देश को केसरिया में बना दिया है और अब विपक्ष के नेता भी राम राम का नाम लेने लगे हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह पैदल चल नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा है कि रथ पर सवार होकर निकल पड़े हैं, लेकिन जनता उन्हें समर्थन नहीं दे पा रही है। वहीं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सवाल पर कहा कि भारत देश की पहचान ही हिंदुत्व से है, तो ये मांग पूरी होनी चाहिए। कर रहे हैं अच्छा है। मोदी और योगी ने पूरे देश को केसरिया बना दिया, सबको राम का नाम लेने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि पैदल चल नहीं सकते अखिलेश जी, जमीन पर काम कर नहीं सकते, एसी रूम में बैठ कर ट्वीट करते हैं, तो एसी रथ में बैठकर यात्रा भी कर लेंगे। विपक्ष के नेता हैं तो कुछ ना कुछ तो करने। क्या लगता है कि सरकार का जो ग्राफ है इसमें गिरा है? नहीं, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। आपने देखिए, एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के बाद जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ सरकार खड़ी रही है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी हो गई है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा है। तो हम लोगों को उस पर दुख है। वो लखीमपुर की घटना भी एक दुखद घटना थी, लेकिन सरकार ने उन परिवारों को संभालने में पूरी तत्परता दिखाई है और ये कोशिशें भी हो रही सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग हो रही है, क्या लगता है? देखिए, किसी को कोई भी मांग करने का अधिकार, इस देश में लोकतंत्र है, सबकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार अलग तरीके से काम करती है, संगठनों की मांगें अलग तरीके से होती रहती हैं। भारत की एक पहचान है पूरी दुनिया में, वो पहचान न बदल सकती है और सबकी अपनी अपनी इच्छा है। से कृष्ण से और तमाम सारे ऐसे भारतीय परंपराओं शब्दों से परहेज था। वो रथ यात्रा और राम मंदिर और राम की बातें कर रहे हैं। अच्छा है। मोदी और योगी ने पूरे देश को केसरिया बना दिया, सबको राम का नाम लेने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि पैदल चल नहीं सकते अखिलेश जी, जमीन पर काम कर नहीं सकते, एसी रूम में बैठ कर ट्वीट करते हैं, तो एसी रथ में बैठकर यात्रा भी कर लेंगे। विपक्ष के नेता हैं तो कुछ ना कुछ तो करने। क्या लगता है कि सरकार का जो ग्राफ है इसमें गिरा है? नहीं, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। आपने देखिए, एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के बाद जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ सरकार खड़ी रही है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी हो गई है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा है।
तो हम लोगों को उस पर दुख है। वो लखीमपुर की घटना भी एक दुखद घटना थी, लेकिन सरकार ने उन परिवारों को संभालने में पूरी तत्परता दिखाई है और ये कोशिशें भी हो रही सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो। एक आखिरी सवाल है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग हो रही है, क्या लगता है? देखिए, किसी को कोई भी मांग करने का अधिकार, इस देश में लोकतंत्र है, सबकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार अलग तरीके से काम करती है, संगठनों की मांगें अलग तरीके से होती रहती हैं। भारत की एक पहचान है पूरी दुनिया में, वो पहचान न बदल सकती है और सबकी अपनी अपनी इच्छा है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।